हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत ट्रेडर पर। आज की वीडियो में आपको गोल्ड एनालिसिस करके दिखाऊंगा एसके सिस्टम से, जिसमें अपन टॉप डाउन मेथड का सारा यूज़ करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिससे कि आप कोई सा भी पेयर या कोई सा भी चार्ट एनालाइज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है गोल्ड का चार्ट, जिसमें हम है वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई सीक्वेंस बनाना है या हमें एनालिसिस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं तो ऑल टाइम लो देखते हैं या फिर हम ऑल टाइम हाई देखते हैं मार्केट का, और तीसरा करेक्शन लेवल। जैसे कि अगर आप देखोगे तो भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अगर अपन ऑल टाइम हाई से सीक्वेंस बनाए तो कब बना सकते थे? जबकि मार्केट ने कम से कम इतना मूव ले रखा होता। तो हम क्या करते हैं, ऑल टाइम हाई से सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करते, डाउन बियरी सीक्वेंस, और बनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी करंटली मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, करेक्शन लेवल से सीक्वेंस बनाएंगे और एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। यहाँ हम आगे डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हुए अच्छा सा करेक्शन लेवल जहाँ से भी सीक्वेंस बन रहा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा अच्छा सा करेक्शन लेवल दिख रहा है आपको। तो हम यहाँ से एक सीक्वेंस बना लेंगे। ये एक सीक्वेंस बन रहा है, ये हो गए इनके लेवल्स। ये हो गया सी टारगेट सीक्वेंस का। ये डेली पे एक सीक्वेंस बन रहा है जो हमने बना लिया। अब आपको एक इसके अंदर इस सीक्वेंस में, ये हो गया हमारा सीक्वेंस का 0 पॉइंट, ए बी और ये सी पॉइंट। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि हमने एक डेली टाइम फ्रेम पर सीक्वेंस बनाया, मान लीजिए मार्केट आपके इस लेवल पर होती, तो आपको क्या करना था, डेली से जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हम आएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पर, या आ गए हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर। अब आपको उस 4 आवर टाइम फ्रेम, इस 4 आवर टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर देखना है। ये देखो, अगर आप इन लेवल पे देखोगे तो 4 आवर पर भी सीक्वेंस बन रहे हैं इस लेवल पर। ये डेली का लेवल था हमारा, इस डेली के लेवल पर सीक्वेंस बन रहा है 4 आवर पर। तो ऐसा आप टॉप डाउन मेथड से बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते रहना है आपको। जब भी आपको ट्रेड लेनी तो भी ऐसे ही लेना है। हम यहाँ एक सीक्वेंस बना लेते हैं 4 आवर का। फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स। ये हो गया एक हमारा 4 आवर का सीक्वेंस। इसका पॉइंट है 0 पॉइंट, ए बी और सी। ये 4 आवर का सीक्वेंस। अब अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, 3 लेवल बनाते हैं, तो 0 टू सी। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट 0 टू सी लेवल पर आई नहीं है। हम दूसरा लेवल क्या लेते हैं फिर, बी टू सी सीक्वेंस का। ये हमारा बी टू सी का, यहाँ पर भी मार्केट नहीं आई। तो तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आपको करेक्शन लेवल ही लेना है, सी पॉइंट से करेक्शन लेवल से मार्केट को कंटिन्यू करना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, ये करेक्शन लेवल मार्केट यहाँ से ले रही है। ये देखो, ऐसे एक आप सीक्वेंस सी पॉइंट से कंटिन्यू कर सकते हो। 3 सीनियर थे, 0 टू सी, बी टू सी, और तीसरा है करेक्शन लेवल, जो कि हमने बना लिया करेक्शन लेवल। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अभी सीक्वेंस का टारगेट, फिबोनाची एक्सटेंशन में यूज किया, ये हो गया सीक्वेंस का टारगेट। ये हो गया हमारा सीक्वेंस एक और, 0 ए बी और सी का। ये भी हो गया हमारा 4 आवर का सीक्वेंस। ये हमारा हो गया 4 आवर का सीक्वेंस। अब अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें भी आपको सीक्वेंस को कंटिन्यू करना है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ये हो गया 0, ये करेक्शन लेवल मान सकते हो आप। यहाँ से इस करेक्शन लेवल से आप इस सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकते हो। ये देखिए, इस करेक्शन लेवल से आप 4 आवर का सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकते थे। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ करके एक बार कि हम यहाँ से भी कैसे एक सीक्वेंस बना सकते थे। यहाँ आपने करेक्शन लेवल ले लिया, जिसमें फिबोनाची लेवल्स हो गए न्यू सीक्वेंस के।
फिबोनाची एक्सटेंशन, ये हो गया हमारा एक और न्यू सीक्वेंस 0 ए बी सी पॉइंट वाला। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, ये जो न्यू सीक्वेंस बना है इस न्यू सीक्वेंस के होल करेक्शन पर आ रही है, 0 to C के लेवल पर आ रही है। ये 0 to C लेवल आ गई। अब ये होगा हमारा यहाँ से न्यू सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गया हमारा 0 to C का, ये आप देख सकते हैं। अब इस 0 to C के लेवल से यहाँ से हमारा एक न्यू सीक्वेंस चलेगा। ये हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लगा लिया। अब अगर आप देखोगे हमारे क्या 4 आवर का था, ये सीक्वेंस था ये 4 आवर का था। इस 4 आवर के सीक्वेंस से हमने एक और होल सीक्वेंस बनाया 0 to C लेवल का, तो ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम पर देखा जाएगा। क्योंकि अब अगर आप इस सीक्वेंस को ढंग से भी देखोगे तो ये 4 आवर पर हमारे लिए विजिबल नहीं है ढंग से चार्ट को देखना, तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम का सीक्वेंस मानेंगे। हम इस सीक्वेंस का टाइम फ्रेम चेंज करेंगे क्योंकि विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि टाइमिंग कौन सी है, किस टाइम फ्रेम का वो सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे कि 4 आवर की सीक्वेंस से हमने एक पूरा होल सीक्वेंस बनाया 0 to C लेवल का, जो कि 4 आवर से बड़े टाइम फ्रेम का होगा, यानी 1 डेली टाइम फ्रेम का। अगर आप 30 मिनट का बनाते 0 to C का लेवल होकर बड़ा हो जाता तो वो 4 आवर के लिए कहलाता। वैसे अब ये डेली का हो रहा है। अब इस डेली के सीक्वेंस पर अगर आप देखोगे तो एक सीक्वेंशियल जोन बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार डेली पर, ये देखो। अब ये डेली पर बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है ये सीक्वेंस हमारा, इसलिए मैंने बोला आपको ये डेली का सीक्वेंस मान सकते हैं इसको। तो डेली का सीक्वेंस पे सीक्वेंशियल जोन बन रहा है एक। ये हो गया सीक्वेंशियल जोन। अभी सीक्वेंशियल जोन पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम जाकर मान लिया फिर 4 आवर पर जाए, इस 4 आवर पर आप देखोगे तो यहाँ से सीक्वेंस बन रहा है। अगर आपको 4 आवर पे सीक्वेंस को देखने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा था, आप और छोटे टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, 30 मिनट पे जा सकते हो, तो वहां से आपको और एक क्लियर सीक्वेंस दिखेगा और अच्छा सा दिखेगा। अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो रखा है। तो इस सीक्वेंस के मार्केट किस लेवल पर आ रही है, B2C के लेवल पर आ रही है मार्केट। तो हमें B2C लेवल बना लेते हैं। अभी जो करंट चल रही है मार्केट हमारी, ये सारा करंट मार्केट पे, ये एक और नया B2C का वो बना लेवल, ये न्यू सीक्वेंस। अब इसका मैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। इधर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो भी ऑल टाइम हाई पर है, अगर अपन 4 आवर पे जाए, ये हम आ गए 4 आवर पर, तो इस 4 आवर पर आप देखोगे मार्केट ऑल टाइम पर हाई। अब अगर आप 4 आवर पर देखोगे तो भी लेटेस्ट में मार्केट 4 आवर पर बियरिश चल रही है। ये देख सकते हो आप, ये बियरिश मार्केट, ये बियरिश मार्केट चल रही है। तो यहाँ मतलब एक बियरिश सीक्वेंस और बन रहा है 4 आवर पर। बियरिश सीक्वेंस का सी टारगेट, ये 4 आवर का बियरिश सीक्वेंस बन गया। अब अगर आप इन लेवल पे जाते हैं, ये जो बी लेवल है, बी पॉइंट, बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि हम 30 मिनट पर गए,
ये 30 मिनट पर आए अपन। अब इस बी पॉइंट पर आप 30 मिनट पर देखोगे तो मार्केट आपको यहाँ क्या करिए, एक ब्रेक स्ट्रक्चर दे रही है और एक MSS, जो कि यहाँ हमें MSS मिल रहा है इस साइड डाउन साइड का, हमें MSS मिल रहा है। ये देख सकते हो, ये डाउन साइड का हमें MSS मिला। ये MSS इंडिकेट करता है कि मार्केट अब यहाँ से बेरिश होगी, क्योंकि बेरिश MSS मिला है ये। तो हम यहाँ से एक और 30 मिनट पर एक सीक्वेंस बना सकते थे, एक 30 मिनट पर और सीक्वेंस बन रहा है हमारा। तो ऐसे आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम सीक्वेंस बनाते जाओ, एनालिसिस करते जाओ। अगर मार्केट यहाँ हाल ही में होती तो हम ये सीक्वेंस बनाकर इसमें ट्रेड लेते। जैसे कि ये सीक्वेंस बन गया, इस सीक्वेंस का टारगेट क्या होगा हमारा, ये हमारे सीक्वेंस का टारगेट हो गया। तो ये 30 मिनट का हमारा एक सीक्वेंस हुआ, जिसका 0 पॉइंट A, B और C। अब अगर आप देखोगे तो ये अगर सीक्वेंस बन रहा था उस वक्त, तो हमने क्या करते हैं, सीक्वेंशियल जोन बनाते हैं। ये सीक्वेंशियल जोन पर मार्केट आ रही है और हम यहाँ 3 मिनट पर एक और मेरी सीक्वेंस देख के यहाँ ट्रेड लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और ट्रेड लेने का सेटअप, जो कि परफेक्टली बना है इस टाइम में। अब इस मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन लेवल और बन रहा है। अगर मार्केट B2C का लेवल बना रही है, ठीक है, हाँ ये B2C का लेवल। अब इस B2C के लेवल से आप फर्दर आगे मार्केट को कंटिन्यू कर सकते थे। जैसे कि यहाँ B2C का लेवल बना, फिर आप एक और न्यू सीक्वेंस बना सकते थे, जो कि यहाँ कंप्लीट हो जाता, जिसका ये पॉइंट हो जाता 0, A और B से यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे। तो ऐसा आप फर्दर सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकते हो। हम चलते वापस 4 आवर पर। ये 4 आवर, ये 4 आवर पर अगर आप देखोगे तो इस बेरी सीक्वेंस का सीक्वेंशियल जोन बन रहा है, क्योंकि मार्केट ने हमें यहाँ वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर दिया है। ये वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर दिया मार्केट, ठीक है, इसीलिए ये सीक्वेंशियल जोन हमारा वैलिड है। तो ये हमारा एक सीक्वेंशियल जोन बन गया ऐसा। ये अब आप यहाँ क्या देख सकते हो, ये हमारा 4 आवर का सीक्वेंशियल जोन है। अब आप 30 मिनट पे यहाँ पर बेयरिश सीक्वेंस देख सकते हो। अभी मार्केट लाइव है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि बेयरिश सीक्वेंस देख सकते हो 30 मिनट पर। और उस 30 मिनट के अंदर आप 3 मिनट पर जाकर और ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको 30 मिनट पर ट्रेड लेना अच्छा लगता है तो आप 30 मिनट के सीक्वेंशियल जोन पर आप यहाँ ट्रेड ले सकते हो। या फिर और आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेनी है कि नहीं, आपको 3 मिनट पे लेके खत्म करने, 3 मिनट पर आप ले सकते हो आराम से और देख के स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के अलावा। और अगर आप एक और चीज़ देखोगे यहाँ, तो बेयरिश सीक्वेंस तो 4 आवर का ये है। उसके अलावा हमने जो डेली का B2C बनाया था, इस B2C से भी मार्केट उठ रही है। तो मार्केट यहाँ एक बुलिश सीक्वेंस भी बना रही है इसी 4 आवर पर। ये देखो, ये इसका B पॉइंट हो गया। ये हमारा न्यू सीक्वेंस बन रहा है बुलिश। इसको हो गया C पॉइंट, फिबोनाची एक्सटेंशन लगा रहे हैं। ये उसका टारगेट ले गए। ये देख सकते हो, देखिए बुलिश सीक्वेंस भी बन रहा है 4 आवर पर। डेली का जोन था हमारे B2C का, उस पे 4 आवर का ये और बन रहा है। इस 4 आवर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ हो चुकी है मार्केट C टारगेट तक। तो 0 to C का लेवल है, मार्केट इस पर आ रही है। 0 to C के लेवल पे थोड़ी सी टच होकर रह रही है। तो आप चाहे तो इसको कंसीडर भी कर सकते हो। ये देखो, आप इसको कंसीडर कर सकते हो अगर हल्की सी टच हो रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं लेना चाहते तो आप B2C ले सकते हो। B2C ले लीजिए, आप सबसे परफेक्ट है जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट इस लेवल्स में आई है। तो ये न्यू सीक्वेंस और बन रहा है, इस सीक्वेंस को ही कंटिन्यू करने के लिए आगे। ये हो गया हमारा B2C न्यू सीक्वेंस। अब इस न्यू सीक्वेंस से आप फर्दर मार्केट को आगे कंटिन्यू कर सकते हो।
ये न्यू सीक्वेंस का टारगेट है। ये न्यू सीक्वेंस का बी पॉइंट 0 पॉइंट हो गया, सी पॉइंट ए, बी टू सी का बी लेवल और ये सी लेवल अपना। अब इस न्यू सीक्वेंस का, बुलिश सीक्वेंस का एक सीक्वेंशियल जोन भी बन रहा है ये आप देख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि मार्केट जब ओपन होगी मंडे को तो क्या रिएक्शन देती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ये जो आप देख रहे हो ये जो लो है, मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट 4 आवर की इस बेरिश सीक्वेंस को कंटिन्यू करेगी। और अगर आपको और स्ट्रांगली देखना है तो मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे, जो आपको दिख रहा है ये वाला लो, अगर इस लो को और ब्रेक कर देती है तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ जाएगा और ये हमारा वैलिड सीक्वेंस होगा, बिल्कुल एकदम बेरिश मार्केट होगी हमारी। और अगर मार्केट को बुलिश ही जाना है तो क्या करेगी मार्केट, इस लेवल को ब्रेक करेगी। ये जो हाई दिख रहा है इस हाई को ब्रेक करेगी मार्केट, इस हाई को ब्रेक कर देगी तो हम मान लेंगे कि ये जो हमारा बेरिश सीक्वेंस है, मार्केट बेरिश कंटिन्यू नहीं करने वाली है, बुलिश ही जाने वाली है। तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट जब ओपन होगी तो 1-2 दिन में मूवमेंट लेके क्या करती है, इसको ब्रेक करती है या इसको ब्रेक करेगी तो हम बुलिश देखेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश, और अगर इसको ब्रेक कर देगी तो हम पूरा बेरिश ही देखेंगे मार्केट को। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, हमारा जो चार्ट एनालिसिस है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब